गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं अंकित, आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल है वीकली एक्सपायरी। कल 15 अक्टूबर है, कल वीकली एक्सपायरी है। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का जो रेंज है वो कहाँ रह सकता है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कौन से लेवल पे रेजिस्टेंस लेगा और कौन से लेवल पे सपोर्ट देगा, और आज के मार्केट के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और कल का लेवल फाइंड करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें। एज ड्यूरिंग मार्केट आवर या आफ्टर मार्केट आवर्स जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं, आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो एक बार सुन लेते हैं कि कल अपन ने क्या बात की थी। कल जैसी बात की थी अपन ने, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि 11,800 का लेवल टूटना नीचे आसान नहीं रहेगा और ऊपर 12,000 का लेवल टूटना आसान नहीं रहेगा। हालांकि मार्केट ने आज बहुत अच्छा एक सरप्राइज मूव दिया। आज निफ्टी 11,822 का लो लगाने के बाद ऊपर में 11,990 क्रॉस कर दिया था एक बार। तो आइए सुन लेते हैं कल के वीडियो में ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से जो अपन ने बात की थी, फिर आज की एनालिसिस स्टार्ट कर लेंगे। तो एक बार आप ध्यान से सुनिएगा कल के वीडियो में क्या बात हुई थी। कॉल और पुट देखते हैं तो 11,900 की कॉल साइड में देखोगे टोटल 16 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। आप सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में किस साइड है? 12,000 के कॉल के साइड है। कितने ओपन इंटरेस्ट है? 30 लाख शेयरों का, 30 लाख शेयर्स का। और आज जो OI एडिशन हुआ है वो 2,79,000 हुआ है। मतलब आने वाले दिनों में 12,000 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। 12,000 का लेवल अगर कोई हालत में अगर क्रॉस होकर क्लोज कर भी दिया तो उसके बाद एक बड़ा रेजिस्टेंस है 12,100 और 12,200। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि 12,000 का लेवल क्रॉस भी हो गया तो 12,050 से लेकर 12,100 के बीच में एक बार रेजिस्टेंस निफ्टी लेगा। फिलहाल तो 12,000 का लेवल क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर जाए तो मोमेंटम गेन करेगा मार्केट। और नीचे एक सपोर्ट कहाँ पे है, मैं आपसे रिवर्सल की बात कर रहा हूँ तो सपोर्ट फाइंड करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अपने 11,900 के नीचे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे अब आप ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला था। ये अपने 11,900 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर देंगे, एक दो कैंडल बना देंगे 15 मिनट्स का रेड कैंडल, तो अपने डायरेक्ट 11,800 11,900 के नीचे डायरेक्ट जो बड़ा सपोर्ट है वो 11,800 है। हालांकि चार्ट के ऊपर 11,870 11,867 एक सपोर्ट है जो कि कल का लो है, लेकिन वो इतना मायने नहीं रखता है क्योंकि 11,900 के नीचे अगर वॉल्यूम के साथ सस्टेन हुआ तो डायरेक्ट जो बड़ा लेवल आएगा ना वो अपना आएगा लेवल 11,800 का। 11,800 में एक बड़ा सपोर्ट है, ये लेवल ब्रीच करना इतना आसान नहीं होगा। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बता दिया था कि 11,800 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा सपोर्ट है, वो लेवल ब्रीच करना आसान नहीं होगा। उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों बताया था मैंने। आप अगर ध्यान से देखोगे ना, आप देखो ये कैंडल, इस कैंडल का हाई देखो, इस कैंडल का हाई आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कहाँ पे? यहाँ ओपन हाई लो और क्लोज। आप इस कैंडल का हाई देखना, इस कैंडल का हाई है 11,794 और दूसरा ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से भी 11,800 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा था क्योंकि वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की जो आउटस्टैंडिंग क्वांटिटी खड़ी थी वो बहुत बड़ी क्वांटिटी खड़ी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 11,800 का लेवल ब्रीच नहीं करेगा। हालांकि कल के वीडियो में मैंने ये बोला था कि 11,900 के लेवल के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है, दो कैंडल भी बना देता है, मतलब 15 मिनट्स की, आधा घंटा भी सस्टेन करता है, तो 11,800 तक आ सकते हैं। अब आप देख लो आज का जो कैंडल है, आज के कैंडल पे मैं कर्सर लेके आ गया हूँ। आज के कैंडल का लो आप देखो, यहाँ आपको लो देखने मिलेगा। यहाँ पे आज के कैंडल का लो है 11,822। तो जैसा कि कल की एनालिसिस अपन ने की थी वो एग्जैक्टली मैच हुई कि 11,900 के नीचे सस्टेन किया तो 11,822। ऊपर में मैंने बोला था कि 12,000 का लेवल क्रॉस होना जरूरी है मोमेंटम गेन करने के लिए। तो फिलहाल आज वैसा तो नहीं हो पाया, लेकिन आज एक बहुत बुलिश कैंडल बनी है। ये जो कैंडल बनी है ना, एक बुलिश कैंडल है क्योंकि देखो इस कैंडल ने ये जो इतना बड़ा वीक है ना, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए कैंडल स्टिक के बारे में। ये एक जो वीक बनी है ना, ये आप ध्यान से देखिए, देखिए ये जो इतनी बड़ी वीक है ना, इतनी बड़ी वीक, ये क्लियर कट शो करता है कि जो प्राइस रिजेक्शन हुआ है नीचे में एक प्राइस रिजेक्शन हुआ है। कहाँ पे? बियर्स के साइड में। तो एक बूस लोगों ने इस प्राइस को रिजेक्ट किया है
और मार्केट वापस ऊपर आ गया, तो एक प्राइस रिजेक्शन हुआ है, इतना बड़ा वीक है, तो ये क्लियरली शो करता है कि नीचे में बुल्स जो नीचे में जो बियर्स है वो ट्रैप हो गए हैं। और ऐसा लग रहा है कि मार्केट में अगर फर्दर मोमेंटम कब गेन कर सकते हैं, मार्केट अगर 12,000 के ऊपर सस्टेन किया ना, 12,000 के ऊपर, तो मार्केट फर्दर 12,050 से लेकर 12,080 तक जा सकता है। उसका और एक रीज़न मैं बताता हूँ, आप ध्यान से इस चार्ट को देखना। आप देखना है यहाँ पे आप क्लोज देखना, तो आप देखो 20 फरवरी का जो क्लोज था, 20 फरवरी का जो क्लोज था, 28 फरवरी को क्लोजिंग था 12,080, और 24 फरवरी को डायरेक्ट निफ्टी खुला कहाँ पे, आप यहाँ ओपन देखना, 24 फरवरी को निफ्टी खुला 12,012 और क्लोज कहाँ हुआ था उसके पहले, आप यहाँ देखना 12,080, मतलब 12,080 से लेकर 12,012 के बीच में गैप है, तो ये गैप फिल करना बाकी है अभी। तो निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर अगर चला जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गैप फिलिंग हो सकता है। 12,080 इज़ द मैक्सिमम लेवल, उसके ऊपर फिलहाल मैं निफ्टी को जाता हुआ नहीं देख रहा हूँ। 12,080 का लेवल है, वहाँ तक निफ्टी एक बार आ सकता है गैप फिल करने के लिए, बट मैं आपको ऊपर जाने के लिए बाइंग सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगा। इस लेवल्स के ऊपर मेरी बाइंग की सजेशन नहीं रहेगी। कल देखते हैं एक्सपायरी कहाँ पे होती है, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस को एक बार चेक करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि फर्दर अपने को क्या डिसीजन लेना बाइंग या सेलिंग का। आप अगर देखो 15 अक्टूबर मतलब कल की जो एक्सपायरी है, आज निफ्टी क्लोज हुआ 11,970, तो आप 12,000 के पास ही समझो, 12,000 के पास 35 लाख शेयरों का टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट खड़ा है और 4,80,000 शेयर आज जुड़े हैं। तो जैसे ये 12,000 की जो कॉल राइटर है ना, जैसे ही 12,000 का लेवल के ऊपर सस्टेन करना निफ्टी स्टार्ट कर देगा ना, तो डायरेक्ट जो बड़ा लेवल है 12,100 है, जहाँ पे 27 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। और आज जो वॉल्यूम एडिशन हुआ है वो हुआ है 4,68,900 कॉन्ट्रैक्ट का। उसके बाद भी 12,200 का लेवल है, पर वो 12,100 के लेवल के ऊपर सस्टेन करने के ऊपर है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 12,000 का लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर दिया तो 12,100 का लेवल बहुत फास्ट आएगा, वो बहुत फास्ट रैली होगी, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, क्योंकि कल निफ्टी में एक वीकली एक्सपायरी है, तो एक शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल सकता है, क्योंकि कॉल राइटर जो कॉल राइट करके हैं उनको कवर कर रहे हैं तो आना ही पड़ेगा, और वो कवर करेंगे तो 12,100, और पता नहीं चलता है, कभी कभी एक्सपायरी के दिन बहुत बड़े बड़े लेवल्स दिख जाते हैं, तो 12,100 का लेवल कल दिख जाए, 12,100 12,150 तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बट वो तभी पॉसिबल होगा जब 12,000 के ऊपर निफ्टी कम से कम आधा घंटा सस्टेन करे। तो 12,080 का लेवल तो मुझे दिख रहा है एज पर चार्ट गैप फिलिंग प्रोसेस। नीचे सपोर्ट का है, नीचे आप देखो, आप आज जो वॉल्यूम एडिशन हुआ है ना 11,900 के पुट में 2,55,000 शेयरों का हुआ है और 24 लाख शेयरों का टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब क्या है, अब 11,900 भी एक बड़ा सपोर्ट है। अब वापस जब 11,900 के नीचे सस्टेन करेगा तो फिर वापस 11,800 का एक बड़ा सपोर्ट है। लेकिन देखो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की एडिशन बहुत कम हुई है, कंपेयर अगर आप कॉल से करोगे ना, कॉल साइड में 5 लाख शेयरों का और 4.5 लाख शेयरों का, वहीं पुट साइड में 1,44,000 शेयरों का और 2,55,000 शेयरों का, मतलब मार्केट ने एक मोमेंटम आज जो है वो गेन किया है। तो निफ्टी जैसे ही 12,000 के ऊपर टिकना स्टार्ट हो जाएगी तो आप समझ जाना कि निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और वो शॉर्ट कवरिंग 12,080 का जो एक लेवल है, गैप भरने वाला लेवल है, निफ्टी अगर 12,000 के ऊपर सस्टेन करे तो 12,080 जो एक गैप फिल करने का लेवल है वहाँ तक आ सकता है, 12,080 से 12,100, नीचे 11,900 और 11,800 एक बड़ा सपोर्ट रहेगा अब आने वाले दिनों के लिए। तो ये तो रही निफ्टी की बात। अब देखो काफ़ी टाइम हो गया है, मैं आपको पहले भी वीडियोस में समझा चुका हूँ, 7-10 डेज के मूविंग एवरेज से मार्केट ज़्यादा दिन दूर नहीं रहता है। तो एक दो दिन और रैली आ जाए, लेकिन मार्केट एक बार नीचे आएगा वापस मुझे ऐसा लग रहा है 11,850 11,900 एक बार वापस आ सकता है। ऊपर हो सकता है आपको एक बार 12,100 भी दिखा दे, बट उसके बारे में अपने बाद में बात करेंगे। कल जब वीकली एक्सपायरी हो जाएगी उसके बाद में अपने चर्चा करेंगे उस चीज़ के बारे में। अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं अपने एक बार। बैंक निफ्टी में देखो मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं, आप देखो ये मैंने एक ब्लू लाइन ड्रॉ करके रखा है। ब्लू लाइन में देखो एक ये रेड एरो है, एक रेड एरो यहाँ पे है, एक रेड एरो यहाँ पे है, मतलब ये दो पहले रेजिस्टेंस था, फिर एक बार यहाँ रेजिस्टेंस लिया निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने, और फिर यही लाइन पे सपोर्ट लिया है। आप देख सकते हो ये ग्रीन एरो से मैंने मार्क करके रखा है। ये लेवल कौन सा है, ये लेवल एग्जिट आपका आ रहा है 23,100। आप देखो 10 तारीख का लो, आप यहाँ पे लो देखना, यहाँ लो देखना, 9th अक्टूबर का लो 23,132 और
आज का लो 14 अक्टूबर का लो 23,149, मतलब 23,132 और 23,150। तो 23,100 का एक बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी पे, क्योंकि देखो पास्ट में वो एक रेजिस्टेंस का काम किया तो वो एक सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो 23,100 का सपोर्ट है, एक बड़ा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कौन सा है आप देखो यहाँ पे देखना, आप यहाँ हाई देखना, 1 सितंबर का हाई है 24,200 और दूसरा वापस 12 अक्टूबर का हाई है 24,190, मतलब 24,200 का एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी पे। 24,200 के लेवल के ऊपर जैसे सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा आधा घंटा, अगला लेवल इस कैंडल का जो हाई है ना, ये कैंडल का हाई क्या है 24,600। तो 24,200 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग गया बैंक निफ्टी, तो ऊपर में फिर 24,500 से लेकर 24,600 का लेवल भी दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आइए अपने ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से भी एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। आप देखो बैंक निफ्टी की आज क्लोजिंग आई है वो 23,874 पे आई है, मतलब अपने 24,000 का कॉल और पुट देखते हैं। 24,000 के कॉल में 10 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, मतलब 24,000 का लेवल तो जैसे ही क्रॉस किया ना बहुत फास्ट ही 24,200 और 8 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 24,500 के कॉल पे, मतलब 24,000 का लेवल जैसे ही क्रॉस हो गया, 24,000 का लेवल जैसे ही क्रॉस हो गया तो 24,200 और 24,500 आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा बैंक निफ्टी। वहीं नीचे सपोर्ट कहाँ पे है, बड़ा सपोर्ट है 23,500 के ऊपर, जहाँ 7,56,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद जो बड़ा सपोर्ट है वो 23,000 के लेवल के ऊपर है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में मेरी राय सिमिलर है। आज जो एक आपने देखा प्राइस रिजेक्शन आया बियर्स की तरफ से, मार्केट नीचे नहीं टिका, 11,822 का लो बनाने के बाद मार्केट ने जिस हिसाब से रिकवरी दी है, ये प्योर शॉर्ट कवरिंग की रिकवरी है। एक तो लोन मॉरिटोरियम का डिसीजन भी था जो कि फिलहाल 2 नवंबर तक उस बात को टाल दिया गया, उस डिसीजन को टाल दिया गया। तो ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली थी क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन है। वीकली एक्सपायरी में आपने पहले पास्ट में भी काफ़ी वीक्स में देखा है कि शॉर्ट कवरिंग में कितनी भयंकर रैली आती है ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ, दोनों तरफ। नीचे भी मार्केट बहुत फास्ट जाता है, ऊपर भी बहुत फास्ट जाता है। तो शॉर्ट कवरिंग की रैली में कुछ भी बोलना पॉसिबल नहीं होता है, कोई भी लेवल आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन 12,000 के लेवल के ऊपर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस के हिसाब से जो ऑप्शन चेन एनालिसिस अपन ने की है, तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से ये लगता है कि 12,000 के ऊपर अगर टिक गया तो 12,050 से लेकर 12,080 आना कोई बड़ी बात नहीं है। 12,050 से लेकर 12,080 का लेवल दिख सकता है। वही वाइल ऑन द डाउन साइड एक बड़ा सपोर्ट का है 11,900, एक बड़ा सपोर्ट है। 11,900 के नीचे गया तो 11,800 एक रॉक बॉटम सपोर्ट जैसा लग रहा है। वो एक सपोर्ट है जो कल फिलहाल टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है 11,800 से लेकर 12,100 के बीच में एक्सपायर करेंगे। 12,000 के ऊपर टिक गया तो 12,050 से लेकर 12,100 के बीच में कहीं ना कहीं एक्सपायरी होगी। देखो ऊपर के लेवल से रूल आउट नहीं कर सकते अपने, क्योंकि एक्सपायरी में एक बड़ा मूव आ सकता है। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लिंक, चैनल का जो लिंक है वो शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पॉसिबल होगा कि मैं कुछ स्टॉक के रिकमेंडेशन भी बताऊंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। फिलहाल तो मेरा जो फोकस है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर है, स्टॉक्स के रिकमेंडेशन मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ। और आपको ये बताना चाहूँगा कि वीडियो का एक डिस्क्लेमर है, जो भी मैं शेयर करता हूँ ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस करता हूँ। आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके लेना, एज मैं और मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। मैं सारे टेक्निकल पैरामीटर, सारा ऑप्शन चेन एनालिसिस, जितने टेक्निकल सेटअप रहते हैं, ट्राई करता हूँ कि आपको बहुत इजी तरीके से, जैसे यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ये लाइन ड्रॉ किया है, ये एरो ड्रॉ किया है, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको बता सकूँ जो आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करे। आपको ट्रेडिंग में अगर कुछ हेल्प मिल रही है और एनालिसिस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके इनकरेज जरूर करिएगा और वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। आपका कल का दिन बहुत अच्छा जाए, यही उम्मीद करता हूँ।